हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे हैलोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। इससे पहले की क्लास में हमने एल्काइन श्रेणी के जो भी आईयूपीएसी नाम होते हैं वो सारे सीखे थे और आज की क्लास में ये वाले हम सीखेंगे। तो देखो, इनके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हैलोजन यौगिक होते क्या है। ठीक है, तो हैलोजन यौगिक होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना। तो ये हमारे हैलोजन यौगिक होते हैं जो कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन लिखे हुए हैं। ठीक, अब इनके हम आईयूपीएसी नामकरण में कैसे पहचान करेंगे? तो ये क्या होते हैं, वे यौगिक जो हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ते हैं। जैसे हमने लिखा मेथेन CH4, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो चारों तरफ क्या लगती है, H। ठीक है, अब इसमें अगर हम हैलोजन तत्व लगा देंगे, जैसे कि मानो यहाँ पे क्लोरीन हमने लगाया, तो ये हमारे बन जाएंगे हेलो एल्केन। ठीक है, क्योंकि मेथेन है, ये एल्केन है। एल्केन में अगर एक H को हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया तो ये हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक, तो इसीलिए से यहाँ कहा गया है कि बे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन की जगह जुड़ते हैं। ठीक, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, हेलो, ये हमारा एल्किल तत्व है जिसे हम एल्किन बोलते हैं। एल्किन, अगर मान ये 4 H थी, अब 3 H रह गई। ठीक है, तो ये एल्किल में परिवर्तित हो गया और एक H की जगह पे हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये हेलो एल्किन बन गया। ऐसे ही यहाँ पे ये जो है क्या था, CH4 और एक H और थी, CH3 और एक H और थी। अब इस H की जगह पे हमने क्या किया है, क्लोरीन लगा दिया है। तो ये हमारी R होती है एल्किल समूह और यहाँ से ये क्लोरीन होती है हेलोजन। हेलोजन को हम X से दिखाते हैं, तो इसका सामान्य सूत्र ये हो जाता है, यहाँ पे R एल्किल समूह है और X हेलोजन समूह है। ठीक है, तो हेलोजन के इनके नाम मैंने बताए। अगर हम इनको, वैसे तो इनको हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक, अगर इसको हम एल्किन एल्किन समूह में लगाते हैं, H को हटा के एल्किल बना के हेलोजन तत्व को लगाते हैं, तो ये क्या बनते हैं, फिर इनका नाम चेंज हो जाता है थोड़ा सा। इनके साथ अगर बोलेंगे हम तो क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयो और फ्लोरीन को फ्लोरो। ठीक, अब इनको हम कैसे लिखते हैं, देखो हमने एग्जांपल दिए हैं, यही वाला है, ये एग्जांपल बना। तो क्या बोल रहे हैं, क्लोरोमेथेन, CH4 ये मेथेन था, एक 4 की हमने एक H हटाई और क्लोरीन को लगा दिया, तो ये हमारा बन गया क्लोरोमेथेन। एल्किल समूह में हेलोजन जुड़ गया तो ये हमारा क्लोरोमेथेन बन गया, यानी हेलो एल्केन बन गया। ऐसे ही अगर हमने Br लगा दी तो ये ब्रोमोमेथेन बन जाएगा। तो ये इसके एग्जांपल हैं। इसका परिचय आप समझ गए हैं क्या होते हैं हेलोजन यौगिक। और अब इसके हम लेके आए रूल्स। तो ये रूल्स है, पहला नंबर है, देखो पहले की क्लासेस देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, उनको देखोगे तभी ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि वहां से एक बेस बन के आया है आपका। ठीक है, तो पहले की क्लासेस उनको देखो और अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो पहला रूल है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। ये सभी चीजों में मैंने आपको सिखाया है, इससे पहले की जितने भी क्लासेस हैं उनमें ये वाले रूल्स चलते ही आए हैं। क्या होता है, सबसे पहले ये बेसिक रूल है बिल्कुल, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अंकन जहां से अंकन कहाँ से करना है, जहां से हेलोजन समूह पहले पड़े। ठीक, अब जैसे ये सारी चीजें एग्जांपल दिए मैंने, तो इसका अंकन किधर से करेंगे, जहां से हेलोजन समूह पहले पड़ेगा, तो इधर क्लोरीन पहले पड़ रही है तो इधर से अंकन होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, अगर इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे क्लोरीन आ रही है, उधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रही है, तो अंकन किधर से होगा, जहां से पहले क्लोरीन पड़ती है। इधर से 2 नंबर पे पड़ रही है, उधर से 3 नंबर पे पड़ रही है। फिर है नेक्स्ट हमारा पोजीशन नंबर। इसका क्या होगा, जिस नंबर पे ये, जैसे हमने लिखा अंकन किया था 1 2 3 4, तो इसका पोजीशन नंबर भी लिखेंगे। कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे क्लोरीन है तो इसका पोजीशन नंबर भी लिखना होता है कि 2 नंबर पे ये पोजीशन है। फिर उसका क्या करेंगे, हेलोजन का नाम, यानी कि उसका प्रीफिक्स है ना। तो हेलोजन का नाम क्या है, मैंने आपको बताया, क्लोरीन को क्या बोलेंगे, एल्केन में जुड़ा होगा तो इसको बोलते हैं क्लोरो, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा क्लोरो। जैसे अब हमें क्या लिखना होगा, 2 क्लोरो, तो ये वाला रूल हो गया। फिर मल्टीपल हेलोजन, इसमें क्या होगा, एक हेलोजन 2 या 2 से अधिक बार यूज हो जाए किसी भी फॉर्मूला में तो वो मल्टीपल हो जाएगा। अगर 2 बार है तो डाई लगाएंगे, 3 बार है तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार है तो टेट्रा लगाएंगे। जैसे कि ये वाला, इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं। फिर है अलग अलग हेलोजन, अगर हेलोजन दोनों अलग अलग हो, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन दिए हों, क्लोरीन और आयोडीन दिए हों, या ब्रोमीन और आयोडीन दिए हों, या तीनों दिए हों, चारों दिए हों, ठीक है, तो यानी अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल
ऑर्डर को देखेंगे। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों दिए हैं, अब यहाँ पे सी आ रही है हमारी क्लोरीन में और ब्रोमीन में बी आ रही है, तो एबीसीडी में हम देखेंगे अल्फाबेट में कि पहला अक्षर कौन सा पड़ता है, तो बी पहले पड़ता है तो बी का नाम हम पहले लिखेंगे और इधर से ही इसका अंकन कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इनके सारे नाम लिखा के दिखाऊंगी आपको, पहले रूल समझा दो सारे। फिर है नेक्स्ट है हेलोजन के साथ यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, हेलोजन भी है इसमें और डबल बॉन्ड भी है, तो हमें अंकन कहाँ से करना होगा, इस साइड से करना होगा, यानी कि तब हम हेलोजन की तरफ से अंकन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो डबल बॉन्ड की तरफ से हम अंकन करेंगे। फिर है हेलोजन प्लस फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हेलोजन भी दिया हो और एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि हाइफन OH या हाइफन CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो क्या करेंगे, प्रायोरिटी अधिक देंगे हम ग्रुप को। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन और डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड इसमें कुछ हो, तब हमने क्लोरीन को छोड़ दिया और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्लोरीन है और एक फंक्शनल ग्रुप है, तो क्लोरीन को प्रायोरिटी ना देके किसको देंगे, OH ग्रुप को, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और होती है, तथा हेलोजन को प्रीफिक्स रखेंगे, यानी कि हेलोजन जो है वो प्रीफिक्स रहेगा, यानी कि नाम हमें पहले हेलोजन का ही देना है, अंक के साथ में क्लोरो लिखना है, उसके बाद लास्ट में हमारे इस ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इनको बनाते हैं। ये सारे रूल्स हमने सीखे, क्या था कि सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो सबसे लंबी श्रृंखला हमारी यही हो जाएगी सीधी सीधी। ठीक, फिर क्या है, अंकन वहां से करेंगे जहां से हेलोजन पहले पड़ता है, तो हेलोजन इस साइड से पहले है तो क्लोरीन, अब यहाँ देखो क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन को अंक नहीं देंगे हम, क्लोरीन C के साथ L है और यहाँ पे C अकेला रहेगा, H अलग अलग होता है और C अलग होता है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे तत्व है अलग है, वो पूरा क्लोरीन पूरा एक होता है और यहाँ C अलग होना चाहिए, तो उसको अंकन करते हैं हम 1 2 3, यानी क्लोरीन को अंक नहीं देंगे। अब अंक दे दिया हमने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हेलोजन का नंबर के साथ में हेलोजन का प्रीफिक्स लिखेंगे, तो क्या है, एक नंबर पे पड़ रहा है क्लोरीन हमारा, तो 1 क्लोरो, और 3 को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन। ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो अंकन इसका तो हो ही गया, कहाँ से, जिधर से पहले हेलोजन समूह पड़ता है उधर से अंकन करते हैं, और सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये वाली सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे 2 नंबर पे क्लोरीन दिया है तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर 4 बार हमारी C दी है तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेन। ठीक है, इसका ये नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहाँ पे श्रृंखला तो हमारी यही वाली हो जाएगी, और हमने बताया क्लोरीन को अंक नहीं देते हैं, है ना, तो अंकन किधर से करेंगे, कहीं से भी कर दो, इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, तो 1 2। अब क्या है, 1 और 2 दोनों नंबर पे क्लोरीन दिया है हमारा, है ना, तो इसको ऐसे थोड़ी ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 क्लोरो फिर 2 क्लोरो। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल हेलोजन हो तो डाई ट्राई का यूज करते हैं, ना कि इनको अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 1 से अधिक है, तो 2 क्लोरीन है, और कौन से नंबर पे, 1 2 नंबर पे, तो 1 2, और इसका नाम लिख देंगे हम क्लोरो। फिर यहाँ पे मैंने बताया डाई और ट्राई लगाएंगे, अगर 2 अंक हैं तो डाई लगा देंगे, और फिर इसको क्लोरीन, क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। सॉरी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे डाई क्लोरो CHLO डाई क्लोरो। अब 2 क्या है, मैथ के बाद एथ आता है तो एथेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला तो हमारी यही हो जाएगी। यहाँ मैंने क्या बताया आपको, अलग अलग हेलोजन दिए होते हैं तो अल्फाबेट ऑर्डर देखते हैं, तो जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन दिए हैं तो बी पहले आती है सी बाद में आती है, तो हम क्या करेंगे, बी की तरफ से अंकन कर देते हैं 1 2, और बी का ही नाम पहले लिखेंगे, तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखो क्लोरीन सेम सेम थे इसलिए हमने डाई लगा दिया। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के हेलोजन है तो ये नहीं लिख सकते हम कि 1 2 ब्रोमो क्लोरो, है ना, ये नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो,
और ये क्या है, एथेन। ये इसका नाम हो जाएगा। फिर है डबल बॉन्ड वाला, तो क्या था, हेलोजन के साथ ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, तो अंकन इसका इधर से होगा और लंबी चेन कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, यहाँ तक होगी, क्योंकि ये क्लोरीन है, इसको अंक नहीं देंगे। 1 2 और 3। अब क्या करते हैं हम, 3 नंबर पे क्लोरो है, यहाँ पे भी प्रीफिक्स हम क्लोरीन को ही रखेंगे। कैसे करेंगे, 3 क्लोरो, और 3 क्या है हमारे, प्रोप होता है, तो इसको क्या करेंगे, प्रोप। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो 1 ईन। ठीक है, इसका नाम ये होगा। ये हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले इससे पहले की क्लासों में सीखे हैं ना, तो वहां पे यही तो करते थे हम, कि पहले जितनी सी है उसका नाम लिख देते हैं, उसके बाद कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसका अंक लिखते हैं नंबर, और उसके बाद हम इन या आइन लगाते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह गया हेलोजन प्लस फंक्शनल ग्रुप होता है, तब क्या करते हैं हम, हेलोजन को फिर भी प्रायोरिटी नहीं देंगे और इसका ये लंबी चेन हो जाएगी, क्योंकि OH को भी हम ऐड नहीं करते हैं, लेकिन अंकन हम इस साइड से पहले करेंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे, OH ग्रुप को, तो 1 2 3। ठीक, अब फिर से क्या है, प्रीफिक्स हमारा क्लोरीन ही रहेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन ही रहा था, तो कौन से नंबर पे क्लोरीन है, 2 पे, तो 2 क्लोरो। 3 पे क्या होती है, ब्यूट, अरे 3 पे होता है प्रोप, प्रोप, और OH ग्रुप कौन से पे, 1, और इसको OH को लगाते हैं हम ऑल। ये मैंने आपको वरीयता श्रेणी पहले ही क्लास में सिखाई थी, वहां पे आपने इसका जरूर सीखा होगा। OH के लिए हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो वहां से क्लास से आपको देखना बहुत जरूरी है पीछे की, उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएगी अच्छे से। और मैं आपको एक बार जानकारी के लिए बता दूं, आप 12th क्लास में आए हैं, तो मैं सारा अभी बेसिक क्लियर करा रही हूँ 11th का, क्योंकि जब तक 11th का ये बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको, तब तक आप 12th में बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को नहीं सीख सकते, है ना। तो इसीलिए मैंने अभी आपको सारा बेसिक कराया है, और आगे जो भी रह गया है वो कंप्लीट करा के उसके बाद 12th आपकी स्टार्ट करूंगी। और ये हमारे इसके क्लोरो जो हेलोजन समूह होते हैं उनके आईयूपीएसी नेम ऐसे बनाए जाते हैं। आप अब अपनी बुक से और अच्छे से ट्राई करना, अगर नहीं आए तो कमेंट करके आप हमें और पूछ सकते हैं, अगर कोई सा आपको आईयूपीएसी नाम बनाना नहीं आए तो। ठीक है, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर सच में अच्छा लगा है आपको तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। और मेरी जिम्मेदारी आपकी केमिस्ट्री को बेसिक से बहुत हाई तक बहुत अच्छे से कराने की। ठीक, अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है तो आप उससे ना डरें, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट मान लो केमिस्ट्री ही होता है। बस उसको थोड़ा सा आप समझ जाएं, ये बेसिक समझ जाएं, तो फिर केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।